प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। इस कथा में आपको यह सुनने को मिलेगा कि भगवान शिव भस्मासुर से डरकर क्यों भागे तथा उनका ही वरदान उनको ही क्यों भारी पड़ा। चलो दोस्तों, आगे इस कथा को सुनते हैं। बोलो महादेव बाबा की जय, बोलो माता पार्वती की जय। दोस्तों, दैत्य राज शुकनी के पुत्र का नाम बकासुर था, जिसे भगवान शिव का वरदान मिलने पर दोस्तों इसका नाम भस्मासुर हो गया। बकासुर बहुत ही महात्वाकांक्षी युवक था और उसकी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि वह इतना शक्तिशाली व्यक्ति हो जाए जो सारे संसार पर राज करे। इस प्रकार से वह एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहा था कि दोस्तों उसे मार्ग में देव ऋषि नारद जी मिल गए। देव ऋषि नारद जी ने भस्मासुर से उनके हालचाल पूछे और बोले कि कैसे हो युवराज, आपके माता पिता तो कुशल है ना। तो दोस्तों भस्मासुर बोला, देव ऋषि नारद जी, परिवार में सभी सकुशल हैं, लेकिन प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। तब दोस्तों नारद जी बहुत ही सहज स्वभाव में बोले, युवराज एक प्रश्न नहीं दो पूछिए, मैं तुम्हें प्रश्न पूछने की सहमति देता हूँ। तो दोस्तों भस्मासुर बोला, हे देव ऋषि, आप मुझे यह बताएं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सा देव ऐसा है जो जल्द ही प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों नारद जी बोले, तुम यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो युवराज, क्या तुम किसी देव का तप करने का इरादा है क्या। जब दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न नारद जी ने भस्मासुर से किया तो भस्मासुर बोला, हे देव ऋषि, आप ठीक समझे, मैं तप करके किसी देव से अपना वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं वरदान के लिए कठोर से कठोर तपस्या भी कर सकता हूँ मुनिवर। तो दोस्तों देव ऋषि नारद जी से बोले, सुनो युवराज, ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो छोटी सी ही तपस्या से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। परंतु तुम्हें याद रखना होगा कि जहाँ वो कृपालु भी हैं तो वे थोड़े से अपराध पर क्रोधित कुद्र भी बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए युवराज, तुम्हें उनकी तपस्या करते समय यह बात अवश्य याद रखनी है। दोस्तों इस प्रकार से देव ऋषि नारद जी उस भस्मासुर के प्रश्नों का उत्तर देकर चले गए और भस्मासुर ने अपने ढंग से तपस्या करने का निश्चय किया। वह हिमालय पर्वत के केदारनाथ धाम के क्षेत्र में तप करने के लिए पहुँचे। वह अग्नि प्रज्वलित करके अपने जिस्म से मांस के टुकड़े काटकर उस हवन कुंड में डालने लगा। इस तरह से दोस्तों भस्मासुर को हवन करते करते 6 दिन बीत गए। वह मात्र हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया, लेकिन दोस्तों उसके तप में कोई कमी नहीं आई। 7वें दिन उसने अपनी तलवार उठाई और अपना शीश काटकर हवन कुंड में डालना चाहा। तभी हवन कुंड से भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुई। भगवान शिव ने भस्मासुर का खड़ग तलवार वाला हाथ पकड़कर कहा कि हे भक्त, मैं तेरी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे किसी भी प्रकार का वर मांग सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों जब भगवान शिव ने उसके जिस्म को देखा जो जीर्ण क्षीण अवस्था में था, अपने हाथ के स्पर्श से वह शरीर एकदम स्वस्थ हो गया और सारी कमजोरी और थकान तत्काल समाप्त हो गई और उस शरीर में पहले से कहीं अधिक बल पैदा हो गया। सर्वप्रथम भक्तों भस्मासुर ने शिव और पार्वती को प्रणाम किया। उसके बाद सोचने लगा कि शिव से क्या वरदान मांगा जाए।
तो दोस्तों सोचने के बाद भस्मासुर भगवान शिव से बोला कि प्रभु मुझे अमर होने का वरदान प्रदान कीजिए। तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि भक्त, यह हमारी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इस संसार में जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए भक्त हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते। आप इसके बदले कोई अन्य वर मांग सकते हो। अब दोस्तों भस्मासुर की नज़र माता पार्वती पर पड़ी तो वह माता पार्वती के रूप को देखकर मोहित हो गया और सोच मुद्रा में पड़ गया। अब दोस्तों भगवान शिव उससे दोबारा बोले, भक्त तुम दूसरा कोई वर मांगो। तो भस्मासुर को एक झटका सा लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे आप एक ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह हाथ रखते ही तत्काल भस्म हो जाए। यह वर भस्मासुर ने भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए मांगा था, जिससे कि शिव का कांटा भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और माता पार्वती उसे अपनी पत्नी बनाने के रूप में मिल जाए। तो दोस्तों जैसे ही तथास्तु कहा और माता पार्वती के साथ चलने को हुए। दोस्तों भस्मासुर इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। वह तत्काल भगवान शिव की ओर झपटा। भगवान शिव हड़बड़ाए और अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। दोस्तों भगवान शिव दौड़े ही जा रहे थे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे बड़ी तीव्र गति से दौड़ रहा था। भगवान शिव को समझ नहीं आ रहा था कि इस असुर से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना भगवान विष्णु के पास चला जाए, वही इस संकट से मेरी रक्षा कर सकते हैं। यही सोचकर वे भस्मासुर को धोखा देकर एक गुफा के मार्ग से भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और दोस्तों हाँफते हुए भगवान विष्णु से बोले, मुझे बचाइए प्रभु, मेरा ही वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया है। मुझसे ही वरदान पाकर एक असुर मुझे ही भस्म कर देना चाहता है। दोस्तों भगवान विष्णु बोले, धैर्य रखिए देवादिदेव, मैं अभी कोई उपाय सोचता हूँ और उस उपाय से उस असुर का विनाश करता हूँ। प्रभु आप घबराए नहीं। इतना कहने के बाद दोस्तों भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनका सारा वृत्तांत सुना। दोस्तों सारा वृत्तांत सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उस मार्ग पर जा पहुँचे जहाँ से वह असुर शिव को खोजता हुआ आ रहा था। वहाँ बहुत मनमोहिनी सुंदरी को यूं अचानक खड़ी देखकर भस्मासुर अचंभित हो गया और एक टक देखता रहा और सोचने लगा, वाह क्या सुंदर स्त्री है, यह तो वास्तव में मेरी पत्नी बनने योग्य है। दोस्तों वह यही सोच ही रहा था कि मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सुनसान जंगल में क्या करते हुए फिर रहे हो दैत्यराज, ऐसा क्या हो गया कि आप एक साधारण मनुष्य की भांति दौड़ लगानी पड़ रही है। दोस्तों ऐसा सुनकर भस्मासुर बोला, हे देवी, मैं शिव का पीछा कर रहा हूँ, वह मुझे धोखा देकर यहीं कहीं छिप गया है। मैं उसे भस्म करना चाहता हूँ ताकि उसकी सुंदर पत्नी को मैं अपनी पत्नी बना सकूँ। शिव ने ही मुझे ऐसा वरदान दिया है सुंदरी कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दूंगा तो वह भस्म हो जाएगा। दोस्तों ऐसा सुनकर मोहिनी बोली, क्या शिव की पत्नी बहुत सुंदर है? क्या मैं उससे कम सुंदर हूँ? तुम मुझे भी देखिए और बताइए कि क्या मैं कम सुंदर हूँ। दोस्तों इस प्रकार की बातें जब भस्मासुर ने मोहिनी से सुनी तो बोला, हाँ वह बहुत सुंदर है, परंतु तुमसे ज़्यादा नहीं है। तुम वास्तव में अति सुंदर हो, लेकिन अब मैं शिव की पत्नी को छोड़ तुम्हें पाना चाहता हूँ। दोस्तों मोहिनी बोली, हे दैत्यराज, वैसे मैं किसी से विवाह नहीं करना चाहती, परंतु तुम्हारी बात कुछ और है। हे दैत्यराज, तुम भी कम सुंदर नहीं हो, मैं स्वयं भी तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ,
परंतु दैत्यराज, मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी उस शर्त को पूरा करेंगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं। दोस्तों, यह सुनकर भस्मासुर सोच में पड़ गया कि इसकी ऐसी क्या शर्त है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता। मैं इतना बलशाली और शक्तिशाली हूँ, फिर मोहिनी मुझसे ऐसा क्यों कह रही है। तब दोस्तों मोहिनी बोली, दैत्यराज, जो कोई भी नृत्य में मेरे समान प्रवीण होगा मैं उसी से विवाह करूंगी, इसलिए आपको मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी। अब क्या दोस्तों, भस्मासुर सोचने लगा कि तुझे नाचना तो आता ही नहीं है, तू इसके जैसे नृत्य कैसे करेगा। दोस्तों, मोहिनी उसकी असमंजसता को जान गई और बोली कि किस सोच में पड़ गए दैत्यराज, कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि नाचना तो मुझे आता ही नहीं। दोस्तों, भस्मासुर कांपते हुए बोला, सच कहा तुमने सुंदरी, मैं यही सोच रहा था। दोस्तों, मोहिनी भस्मासुर से बोली कि इसमें सोचने वाली ऐसी क्या बात है, नाचना तो मैं तुम्हें अभी कुछ ही देर में सिखा सकती हूँ। अब क्या हुआ, भस्मासुर शिव को भस्म करने और पार्वती को प्राप्त करने की सारी बातों को भूल गया। उस पल उसको सिर्फ यही ध्यान रहा कि जैसे भी हो इस सुंदरी मोहिनी को ही प्राप्त करना है। दोस्तों, भस्मासुर बड़ी सहजता से बोला, हे सुंदरी, मैंने कभी नृत्य नहीं किया, अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो शायद मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। इस प्रकार से जब मोहिनी ने भस्मासुर की सरल व सीधी बातें सुनी तो वह बोली, हे दैत्यराज, नृत्य करना तो बहुत ही सरल और आसान है। मैं जैसे जैसे मुद्राएं बताती जाती हूँ वैसे वैसे तुम उन मुद्राओं को दोहराते चले जाओ, तुम अति शीघ्र नृत्य करना सीख जाओगे। उसके बाद दोस्तों मोहिनी भस्मासुर को नृत्य की विभिन्न मुद्राएं समझाने आरंभ कर दी। अंत में मोहिनी अपने सिर पर हाथ रखकर एक पैर ऊंचा करके और दूसरा हाथ होठों पर रखकर बड़ी आकर्षक मुद्रा में खड़ी हो गई। भस्मासुर ने उसकी यह मुद्रा दोहराने लगा। पहले उसने एक पांव ऊंचा उठाया, फिर एक हाथ होठों पर रखा, उसके बाद दायां हाथ अपने सिर पर रख दिया। अचानक से बिजली सी कौंधी और देखते ही देखते भस्मासुर का सारा शरीर धू धू करके जलने लगा और थोड़ी सी देर में ही भस्मासुर जलकर राख हो गया और भस्म हो गया। दोस्तों, भगवान शिव का वरदान सार्थक हो गया। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने भगवान शिव की जान बचाई। उसके बाद विष्णु भगवान ने मोहिनी से अपने असली रूप को धारण किया और मुस्कुराते हुए भगवान शिव से बोले कि भस्मासुर समाप्त हो गया। देवो अधिदेव, वह दुष्ट अपने ही हाथ से अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब जाकर दोस्तों भगवान शिव ने चैन की सांस ली। लेकिन यह संभव कैसे हुआ भगवान? उसे तो मैंने वरदान ही ऐसा दिया था कि वह जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख देगा वह वहीं भस्म हो जाएगा। तब जाकर दोस्तों भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी रूप का सारा वृत्तांत भगवान शिव को सुनाया, जिसे सुनकर विष्णु के साथ साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी दिल खोलकर हंसी। इस प्रकार से दोस्तों एक आतंकी दानव का अंत हुआ। दोस्तों, आपने इस पौराणिक कथा को सुना और आपने इस कथा से क्या सीखा? और भक्तों, भगवान शिव का भोलापन देखा, जो वर के लिए देवता और राक्षसों की पहचान नहीं करते, क्योंकि भोले तो भोले ही हैं। उनके खुद का वरदान ही उनके लिए जो अभिशाप बन गया। अन्यथा दोस्तों इस कलयुग में तो कोई किसी को पैसा भी उधार देता है तो वह उसकी काफ़ी छानबीन करता है कि वह लौटाएगा या नहीं तो उसको देगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों भगवान शिव ने देवता और राक्षस की कोई पहचान नहीं की, इसलिए वो धोखा खा गए। दोस्तों, मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें
जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करते हैं। राधे राधे।